बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबको शालोम। आज मैं मुकद्दस तोमा रसूल के बारे में बातचीत करूंगा। मुकद्दस तोमा रसूल 12 रसूलों में से एक, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने चुना और बुलाया था। और मुकद्दस तोमा रसूल सबसे पहले इस हमारी धरती में आया, टैक्सला में, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की इंजील सुनाई। सबसे पहले वो है खुशखबरी लाने वाला, और उसके बाद बाकी दूसरे आए। खुदा का कलाम क्या कहता है मुकद्दस तोमा रसूल के बारे में? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, तब तोमा ने, जो तुआम कहलाता है, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। यह खुदावंद यीशु जब बैतनिया जाना चाहता है लाजर को जिंदा करने के लिए, तो तोमा ने कहा आओ आओ हम भी उसके साथ चलें और मरें। तो गोया तोमा रसूल एक निडर, बेबाक, बेखौफ शख्स था, दलेर, जुर्रतमंद शख्स था। और खुदा के कलाम में उसके बारे में हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में उसकी 24वीं आयत में पढ़ते हैं, मगर उनमें से एक यानी तोमा उर्फ दिदुमस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डालूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। वो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा है, तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। इस वाकया से तोमा रसूल के बारे में ये कहा जाता है कि वो शकी तोमा था, लेकिन दरअसल वो इस शक को ईमान तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे इंसानों की जरूरत है जो इन्वेस्टिगेट करें, जो अक्ल को इस्तेमाल करें, और फिर जब उस ईमान पर पहुंच जाएं, बहुत से लोगों को इस ईमान में शामिल करें। तो तोमा रसूल अक्ल को इस्तेमाल करता है। भाई कई दफा बेड़ चार लोग जो कहते हैं सब कुछ, लेकिन अक्ल भी खुदा की नेमत है, इसको भी खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करना है, इसको भी निजात के लिए हमने इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं कि तोमा रसूल की खिदमत क्या है। जब ईद पेंतिकोस्त के बाद रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म को, उसकी तमील के लिए दुनिया को उन्होंने तकसीम कर लिया आपस में। वो हुक्म कौन सा? तमाम दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। ये हुक्म था। तमाम दुनिया में इन शागिर्दों को मसीह ने भेजा। अब जब दुनिया आपस में इन्होंने तकसीम कर ली, तो तोमा रसूल को कहा गया कि आपने हिंदुस्तान जाना है। तोमा ने इनकार कर दिया, कहने लगा कि मैं तो नहीं जा सकता वहाँ, मैं जुबान नहीं जानता, सफर बहुत मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है ये। उसी रात खुदावंद यीशु मसीह तोमा पर जाहिर हुआ और यीशु ने कहा, तोमा, तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। तोमा ने कहा, खुदावंद, मुझे जहां और कहीं जहां मर्जी भेज दे, लेकिन हिंदुस्तान मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों में टैक्सला के बादशाह गोंडाफोरस ने एक ताजर यहाँ यरूशलेम में भेजा हुआ था, जो उसके लिए एक बढ़ई का इंतजाम करे, क्योंकि बादशाह ने एक खूबसूरत महल का ख्वाब देखा था और ये ताजर बढ़ई की तलाश में था, यानी कारपेंटर की तलाश में। खुदावंद यीशु इस ताजर को मिला, इसका नाम था हमान, और इसे कहा, क्या तुम्हें बढ़ई की जरूरत है? उसने कहा हाँ। मसीह ने कहा, मेरा एक गुलाम है,
और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। और तोमा एक कारपेंटर था। मसीह ने उसको इस सौदागर के हाथों बेच दिया। और फिर उसके बाद मसीह तोमा रसूल को लेके आया इस सौदागर के पास, और सौदागर ने तोमा को कहा, क्या यही तुम्हारा मालिक है? उसने कहा, बेशक यही मेरा मालिक है। उसने कहा, इस मालिक ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। तोमा खामोश रहा। और अगले दिन तोमा सुबह सुबह उठा, उसने दुआ की, खुदावंद यीशु मसीह को कहा, खुदावंद यीशु तेरी मर्जी पूरी हो। तो तोमा इस तरह टैक्सला में पहुंचा, और वहां के बादशाह ने बहुत ज्यादा रकम उसे दी कि इस रकम से मेरे लिए महल तैयार करो। तो तोमा रसूल ने उस सारी रकम को गरीबों में बांट दिया। उस धरती पर उस जमाने बहुत गुर्बत थी, उसने गरीबों में सारी की सारी रकम बांट दी। और जब बादशाह उससे पूछता था कि मेरा महल कहाँ तक पहुंचा है, उसने कहा, बादशाह सलामत बन रहा है। आखिरकार बादशाह ने उसे बुलाया कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ वो महल कहाँ है। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप इस वक्त नहीं देख सकते, इस महल को आप मौत के बाद देखेंगे। बादशाह बहुत गुस्से में आया। उसने तोमा रसूल को जेल में कर दिया, बंद कर दिया। और उसी दौरान बादशाह का भाई था, वो बहुत बीमार हो गया और मर गया, क्योंकि तोमा रसूल बहुत मोजज़ात करता था, मुर्दों को जिंदा करता था यीशु नाम में। और फिर तोमा को बुलाया गया। तोमा ने दुआ की और बादशाह के इस भाई को जिंदा किया। जब बादशाह का भाई जिंदा हुआ तो उसने पहली बात कही, मैंने वो महल देखा है जो तोमा रसूल ने तैयार किया है बादशाह के लिए, बहुत आलीशान, बहुत खूबसूरत महल। बादशाह से कहा, ये महल मुझे दे दो। तो इस तरह उसने कहा, तोमा रसूल सचमुच खुदा का बंदा है, ये मुकद्दस हस्ती है, बुजुर्ग हस्ती है, हम इसके खुदा पर ईमान ले आए। तो गोया वहां पर तोमा रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की। और इसके बाद तोमा रसूल हिंदुस्तान की तरफ गया, वहां पर उसने शहादत फरमाई। तोमा रसूल एक हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। पहली बात है ये है कि हमारा ताल्लुक एक खुदा पाक की कलीसिया जो पाक रसूलों की बुनियाद पर है, हमारा ताल्लुक रसूली कलीसिया के साथ है कि खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द 12 रसूलों में से एक रसूल यहाँ इस धरती में टैक्सला में आया और उसने ईमान का बीज बोया, इंजील सुनाई। अब हमारा फर्ज है कि हम उस मिशन को जो खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा को दिया, अब हमारे जरिए ये दुनिया के आखिर तक जाए, सब कौमों तक, सब ज़मानों तक। हम आज के दौर में भेजे गए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए सब ज़माने उसके हैं, सब कौमें उसकी हैं, सब कुदरत उसकी है। यीशु ने हमें भी भेजा है कि तमाम दुनिया में जाओ। अब हमारा काम है, हमने अपनी ज़िंदगी से, अपने कामों से, अमली ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनानी है कलीसिया के साथ मिलकर, ताकि बहुत से लोगों को मसीह के पास लाएं, बहुत से लोग खुदा की बादशाही में शामिल हो सकें। तोमा रसूल की शान में हमने मुकद्दस तोमा रसूल के नाम पर चर्च बनाने का ख्वाब देखा है और हमने वहाँ पर एक ज़मीन खरीदी है। तोमा रसूल के नाम पर जो चर्च होगा, ये बहुत से ज़ायरीन इसमें आया करेंगे पूरी दुनिया से, हमारे मुल्क से। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत से लोग टैक्सला में आते हैं मुकद्दस तोमा रसूल की ज़ियारत के लिए। तो ये चर्च बड़ा आलीशान तोमा रसूल के शान में बनाया जाएगा, ताकि बहुत से लोगों के लिए निशान हो कि खुदावंद यीशु मसीह का बंदा 12 रसूलों में से एक रसूल पहली सदी में आकर उसने खुदावंद यीशु मसीह की इंजील सुनाई थी। अब हमने इस काम को जारी रखना है। तोमा रसूल की शान में 2 वॉल्यूम गीतों के बनाए हैं। उनमें से एक गीत मुख्तसर तौर पर मैं गाऊंगा, ताकि हम इस खुदा के कुदरत को इस बंदा में कैसे देखते हैं। तोमा रसूल हिंद था, आया वो हिंदुस्तान, पहुंचा वहाँ वहाँ जहाँ है आज पाकिस्तान। ये मैं गाऊंगा, आप भी मेरे पीछे गा सकते हैं।
तो माँ रसूल हिंद था, आया वो हिंदुस्तान। तो माँ रसूल हिंद था, आया वो हिंदुस्तान। पहुँचा वहाँ वहाँ जहाँ, पहुँचा वहाँ वहाँ जहाँ है आज पाकिस्तान। तो माँ रसूल हिंद था, आया वो हिंदुस्तान। मोती ईमान के यहाँ है बो गया तो माँ, मोती ईमान के यहाँ है बो गया तो माँ। खुद अपनी जान दे के यहाँ सो गया तो माँ, खुद अपनी जान दे के यहाँ सो गया तो माँ। मर कर यहाँ पे नासरी का रख लिया है मान। तो माँ रसूल हिंद था, आया वो हिंदुस्तान। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ उस रसूली ईमान के लिए, कि वो ईमान, वो जज्बा जो तोमा रसूल में था, वो खुदा पाक रू की कुदरत से हम में आए। खुदावंद यीशु मसीह जो इब्तिदा और इंतहा बादशाहों का बादशाह है, आसमानी बाप तेरा शुक्र तूने अपने बेटे को भेजा। वो मिशन जो बाप का है वो बेटे का है, वही मिशन हम तक पहुंचा है तोमा रसूल के ज़रिए। मुक़द्दस तोमा रसूल के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बंदे के लिए जो इस धरती में आया ताकि हम सबको निजात की खुशखबरी दे। खुदावंद तेरे हजूर दुआ करता हूँ कि हमारे इस मुकामी कलीसिया को, सब लोगों को ऐसा ईमान दे तोमा रसूल जैसा, जो ज़िंदा यीशु पर ईमान का इजहार करता है। और उस ईमान की मुनादी उसने की, और उसी ईमान की मुनादी करते करते तोमा रसूल शहीद हुआ। हम भी इस ईमान में कायम रहें और बहुत से दूसरे लोगों को इस ईमान की दावत दें, सब कौमें, सब इंसान ताकि निजात पाएँ और इस ईमान का प्रचार करते हुए बहुत से लोगों को तेरी बादशाही में शामिल करें। और हम अपनी अमली ज़िंदगी से, अपने कामों से, अपनी बातों से, अमली ज़िंदगी से तोमा रसूल की मानंद ईमान में कायम रहें और खुदावंद बहुत सी रूहों को बचा सकें, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शालोम।